हरि ओम जी। आज हम शामिल हुए हैं गणेश लक्ष्मी यज्ञ में। यज्ञ कराने से वायुमंडल शुद्ध होता है, वैभव समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। हरि ओम। हरि ओम सभी को। तो फ्रेंड्स, हम सभी जा रहे हैं सेक्टर 5 पंचकुला शालीमार ग्राउंड, जहाँ पर सतगुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज यज्ञ करवा रहे हैं, गणेश लक्ष्मी यज्ञ। तो उसमें मैं और मेरा पूरा परिवार, जिसमें मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, सभी जा रहे हैं तैयार होकर यज्ञ करवाने। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय, कार्तिक ठाकुर राय दामोदर की जय। हरि ओम जी। फ्रेंड्स, बहुत पुण्य का ही प्रताप होता है अगर हम सभी यज्ञ में शामिल होते हैं। तो आज मेरा पूरा परिवार यज्ञ में शामिल होने आए हैं और सतगुरुदेव के दर्शन के साथ साथ हमारे चंडीगढ़ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जैन जी, मेरी माता जी ने भी आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही साथ अब महाराज जी का संदेश सुनेंगे। हमें यज्ञ में क्यों शामिल होना चाहिए? तो चलने का लाभ क्या, इसलिए पूरी दुनिया टिकी है यज्ञीय भावना पर। और देखिए, सारा दिन लोग अपने जीवन में देखेंगे कि कहीं पर भी धीरे धीरे बढ़ोगे लेकिन अशांति नहीं बनेगी। और अगर कोई पिछले कर्मों के कारण अशांति चल भी रही है तो धीरे धीरे कटने लग जाएगी। इसलिए सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है सभी को। और सत्कार्य करते करते जब भी कोई अवसर मिले तो इसमें चूकना नहीं चाहिए। अभी जैसे आपको अवसर मिला, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बाहर बैठ जाइए, वहीं बैठ के थोड़ी देर जो है आहुति का लाभ लें। आप ये जानिए कि भारत में सबसे प्राचीन पूजा पद्धति यज्ञ की पूजा पद्धति है। और इस यज्ञ की पूजा पद्धति में ये माना जाता है कि जब किसी भी पूजा पाठ से बात ना बने तो फिर यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि अग्नि में ही वो भेदक शक्ति है। हर चीज को भेद करके जो नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को, दुख को, पीड़ा को, संताप को, रोग को, कष्ट को, निराशा को बाहर निकाल सके। यज्ञ में शामिल होने के बाद मैंने सतगुरुदेव से आशीर्वाद भी प्राप्त किया और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही थी मुझे यहाँ यज्ञ में शामिल होने के बाद। सतगुरुदेव के साथ साथ सभी गुरु भाई बहनों का भी दर्शन प्राप्त हुआ। इष्ट देव प्रसन्नता प्राप्त्यर्थम तिलक लगाओ जरा, इनको लगाना जरा। शौर्य आजा, मुझे भी लगा। आज आप नहीं करवा रहे हवन? हवन करवाएंगे, अभी तैयारियां चल रही है। अच्छा, आ जाओ, आ शौर्य। जानू टिक्का लगवा। आओ। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्रीर्लक्ष्मीर्धतिर्मेना स्वाहा। तो आज यहाँ पर हो रहा है लक्ष्मी गणेश यज्ञ। तो हम सभी सेक्टर 5 पंचकुला में पहुँचे हैं। पहले हम शामिल हुए थे अनंत धाम आश्रम दिल्ली, और आज हम आए हैं पंचकुला सेक्टर 5, जहाँ पर पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज, उनकी कृपा से आज सभी यज्ञ में शामिल हुए हैं। मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ, जिसमें मेरे पतिदेव, मेरे बच्चे सभी आए हैं। तो बोलो गुरुदेव महाराज की जय, लक्ष्मी गणेश यज्ञ की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। चलिए पुनः तो हम फ्रेंड्स आ गए यज्ञ में। वीना जी ने हम सबको दुपट्टे उड़ा दिए। समर्पयामि। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः गणपतये नमस्ते तुलंबोदराय एकदंताय विघ्नाधने शिवसुताय श्रीव्रतमूर्तये नमः। ओम विनायकेभ्यो नमः। ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पूजनं प्रयोगः। हरि ओम ओम देवकी द्वादविदो देवो राजा विद्वान् लक्ष्मणमुच्यते।
द्विखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं ॐ पञ्चाङ्गपीठस्थ देवताभ्यो नमः पुनः अक्षता ॐ अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च ॐ मोघधीः गतिमोत्सवमुपवधीः गधूवरीः मेरी बारी। एक मिनट आप इस वाले हाथ में पकड़िए। अच्छा जी। ओम नीलबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल नीलकामन ओम विद्यावंतं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं धनस्वरूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो थैंक यू। कस्तूरी तिलकं हस्तैश्चक्रगदातिकेशविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आदयोपाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रः पुनः ॐ नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। सुगन्धिद्रव्यं च समर्पयामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुक्म्यो वन्दनामि ज्योर्मुखीयमामृतात्। श्री शदे लक्ष्मी हस्तवृक्षाल्य नैवेद्यं च निवेदयामि। ओम ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयं मुद्रापूर्णीयं आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। ओम पूगीफलं आदिव्यं नागवल्लीदलैरुदं मेलायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावतो अनन्तपुरुषप्रदाता शान्तिं प्रार्थयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै। सबसे अधिक प्रभाव दो ही जगह पड़ता है, एक आपके ब्रह्मरंध्र में, एक आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र आपका भाग्य उनको बोलो चक्र। ठीक करेंगे। जब आप चारों तरफ का वातावरण आपके घर में नेगेटिव वातावरण हो तो आप क्या कैच करते हैं अपनी तरफ? दुर्भाग्य को खींचते हैं। गुस्सा, निराशा, दबाव, तनाव। जैसे वातावरण में आप रहने लग जाएं, उसी तरह का। आइए आइए, स्वागत है आपका। ऊर्ध्वानं दिवो सुपूर्णा पुनरापद वसुदेववीण वाइखाभूर्गुंसुषातरातो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्ववै पूर्णं वसुधरा। ॐ वसो पवित्रमसि शतदारं वसो पवित्रमसि सहस्रदारं सविता पुरादुकसो पवित्रेण सदारेण सुवापामदुक्ष स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नमः। यज्ञदेव को प्रदान चामुंडायै स्वाहा। विष्णायै स्वाहा। त्रिपुरांतकायै स्वाहा। वीरकौमारिकायै स्वाहा। ओम चंड्यै स्वाहा। बारायै प्रारभ्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः महाकाल्यै स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः महासरस्वत्यै स्वाहा। ओम दिव्य योगिन्यै स्वाहा। महायोगिन्यै स्वाहा। ओम सिद्धयोगायै स्वाहा। माहेश्वर्यै।
जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो पंचांगपीठस्थ देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। हस्तन्यैः स्वाहा क्रोधदुर्मुख्यैः स्वाहा श्वेतवाहिन्यैः सत्यैः स्वाहा योगिन्यैः स्वाहा हस्तन्यैः स्वाहा चक्रण्यैः स्वाहा ग्राह्यैः स्वाहा। अमन जी क्या चाहिए आपको? चलिए भगवती का ध्यान करते हुए चतुष्षष्टि योगिनियों की आहुतियां हम देंगे। ठीक है, अभी लाएंगे वो। हम देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसीद प्रसीद माता जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वप्तमीश्वरी देवी तरासस्य। ध्यानं समर्पयामि आहुतिं पिशाचिन्यैः स्वाहा डाकिन्यैः स्वाहा कालरात्र्यैः स्वाहा पिशाचर्यैः स्वाहा कंकाल्यैः स्वाहा रुद्र वेताल्यैः स्वाहा हुंकार्यैः स्वाहा ऊर्ध्वकेश्यैः स्वाहा विरूपाक्षैः स्वाहा शुष्कांगैः स्वाहा भोजन्यैः स्वाहा भटकार्यैः स्वाहा वीरभद्रायैः स्वाहा धूम्राक्षैः स्वाहा कलप्रियायैः स्वाहा रक्ताक्षैः स्वाहा राक्षस्यैः स्वाहा घोरायैः स्वाहा विष्णुकायैः स्वाहा भयाण्यैः स्वाहा लक्ष्म्यैः स्वाहा कामुक्यैः स्वाहा मोहिन्यैः स्वाहा काकदृष्टैः स्वाहा अधोमुख्यैः स्वाहा दूर्यट्यैः स्वाहा मालिन्यैः स्वाहा घोररक्ताक्षण्यैः स्वाहा कपालिन्यैः स्वाहा विषभोजिन्यैः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यः चतुष्षष्ट्योगिनिभ्यः स्वाहा। कृतेन अनेन यज्ञेन चतुष्षष्टि योगिनी प्रियताम न मम। इसके बाद हम लोग सर्वतोभद्र के मंडल के जो देवता हैं उनकी उग्र चामुंडायै स्वाहा भीषणायै स्वाहा त्रिपुरांतकायै स्वाहा वीर कौमारिकायै स्वाहा चंड्यै स्वाहा बारायै स्वाहा लक्ष्म्यै स्वाहा कामुक्यै स्वाहा मोहिन्यै स्वाहा काकदृष्टैः स्वाहा अधोमुख्यैः स्वाहा दूर्यट्यैः स्वाहा मालिन्यैः स्वाहा घोररक्ताक्षण्यैः स्वाहा कपालिन्यैः स्वाहा विषभोजिन्यैः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यः चतुष्षष्ट्योगिनिभ्यः स्वाहा। कृतेन अनेन यज्ञेन चतुष्षष्टि योगिनी प्रियताम न मम। इसके बाद हम लोग सर्वतोभद्र के मंडल के जो देवता हैं उनकी हरिओम हंसता हुआ पंचकुला हरिओम हरिओम जी हरिओम चंडीगढ़ हरिओम जी। देखिए जी सभी कार्यकर्ता बहुत ही सुंदर इन्होंने सेवाएं दी हैं और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हुआ वो पूरा सफल हुआ और इन सब की बदौलत। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वं पूर्णं स्वाहा। वसुधरा ओम वसो पवित्रमसि सदारं वसो
पूर्ण देव को प्रदान मंत्राहुति दी जाती है, उस मंत्राहुति का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में जाता है। जितनी जितनी भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी हमारे विचारों में या जीवन में होती है, तो उसी के साथ में चारों तरफ से नकारात्मक चीजें आने लग जाती हैं। जो लोग भूतों की पूजा पाठ करते हैं तो उनकी शक्ल भी भूत जैसी हो जाती है, घर भी वैसा ही हो जाएगा। ज्यादा तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ेंगे, शमशान और न जाने कहाँ कहाँ हांडी करके पूजा करके चौराहे पे रख के आएंगे कि दुख दूर हो जाएंगे, तो उससे नेगेटिविटी फैलने लग जाती है। मैंने ऐसे उन लोगों को भी देखा है जो तांत्रिक प्रयोग करते हुए जीवन बीत गया कि कुछ जल्दी सिद्धियां मिल जाएं। तो ऐसे लोग जब भी मिलते हैं तो उनकी प्रसिद्धि बहुत होती है, लेकिन जब वो मिलते हैं तो दिखाई देता है कि उनके चारों तरफ कितनी नकारात्मकता होती है। कि रात में वो लोग 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे जाके सोते हैं। विचित्रता। थोड़ी देर जाप करिए और फिर कुछ बताएंगे बाद में। अभी जो है यज्ञ को संपन्न करने की दिशा में चल रहे हैं हम लोग, तो सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएं और वहीं बैठ करके थोड़ी देर इष्ट देव का जाप करें। जो आप हरदम पूजा करते हैं वो वाली पूजा में बैठ के अपने जो शिव जी को मानते हैं वो शिव जी का मंत्र जाप कर लें और गुरु मंत्र जाप कर लें, तो उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। उसमें सारे ही देवी देवता भी सम्मिलित हो जाते हैं, सर्वव्यापी ईश्वर की पूजा हो जाती है। तो अपने अपने स्थान में वहीं बैठ करके आप थोड़ी देर जाप करें। मैडम उधर हो जाओ जरा मैडम। बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवा एक
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं जलदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं स्वाहा रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं स्वाहा। लिखने का गंगा सागर में मिल जाती है, लेकिन गंगाधर भगवान है। बादल बन करके फिर ऊपर जल बरसता है और गंगाधर के ऊपर से ही तो गंगा बहती है। तो शिव जी ज्ञान दीपक जब से जला है मन का आंगन महकने लगा है आज गुरुवर कदम से मिला है अब ज़माने की परवाह नहीं अब ज़माने की परवाह नहीं हम सफर को ऐसा गुरुवर और गौदान आदि करना तो एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन कुछ न कुछ जिंदगी से देने का जीवन ये देवता वाला जीवन होता है। और फिर आगे कहा गया यज्ञोदानम तपस्या, फिर आती है तपस्या। पावनानि मनीषिणाम, भगवान कहते हैं मनुष्य को ये 3 चीजें पवित्र करती हैं। अब तप के समय में विषय में फिर कभी बता देंगे, क्योंकि 3 ही शब्द पर बताने में इतना टाइम लग गया और कोशिश तो मैंने जल्दी जल्दी की लगता है। जोत जगे तिलक लगे बड़ा स्वागत है गुरु जी बड़ा स्वागत। तो फ्रेंड्स, हम सब ने लक्ष्मी गणेश यज्ञ तो शामिल उसमें हुए ही, साथ में डॉक्टर अर्चिका दीदी और गुरु माँ से भी आशीर्वाद प्राप्त किया मॉर्निंग में जाकर। तो महाराज जी की कृपा सभी पर ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।